इंडिया। मैं सुमित शर्मा आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो हमारा नया टॉपिक है औसत। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैं अपनी जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी उसी को फॉलो करूँगा। और वो जो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो क्या है, पहले कंसेप्ट, बाद में शॉर्ट ट्रिक और फिर से सबसे लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक पर। एवरेज समझ गए होंगे आप सब, औसत। तो चलें, ठीक है, औसत की बात करते हैं। तो मैं यहाँ छोटा सा एक एग्जाम्पल भी लेता हूँ कि किसी कक्षा के अंदर, किसी क्लासरूम के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके अलग अलग मार्क्स आए। अब हमने पूछा भाई टीचर तेरा रिजल्ट क्या रहा है, पूछते हैं ना प्रिंसिपल सर कि भाई और सर जी क्या रिजल्ट रहा है आपका। तो क्या तरीका होता है भाई, क्या एवरेज मार्क्स आए हैं आपके स्टूडेंट्स के, एवरेज मार्क्स तो बताइए। ठीक, तो वहाँ पर हम बोल देते हैं कि सर इतने परसेंटेज रिजल्ट रहा है। वो पास फेल का अलग हो गया, लेकिन जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो कब कैसे निकलेंगे कि भैया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी प्राप्तांक प्राप्त किए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा उनका योगफल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी कुल विद्यार्थी हैं उनसे हम उसे भाग कर क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं कि भाई इस क्लास का एवरेज मार्क्स 80 में से या 100 में से इतना रहा। या हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करें कि एक बात करते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है रवि, और उस रवि की जो अपनी परफॉर्मेंस आ रही है तो कुछ ऐसे आ रही है 100 में से 60, 65, 75, 70 और 80। और हमने पूछ लिया और रवि कितने परसेंटेज मार्क्स बने हैं। तो भैया क्या तरीका होता है, सभी जानते हैं, परसेंटेज तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना फटाफट से। ऐसा होता है ना कि जब दूसरे का रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हम सब, और भाई क्या ना मार्क्स आए तेरे, ऐसा पूछते हैं ना। तो वही बात कर रहे हैं, तो उससे वो फटाफट से क्या कहता है, कैलकुलेशन करके बताता है। वो कहता है भैया मेरे आ गए 6, 6, 12, 12 और 14, 26, 26 और 8, 34। तो ये मेरे 350 मार्क्स आ गए। और घर वाले बहुत डांट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया तेरे मार्क्स बने हैं 500 में से। तो मैं बोलूँगा 70%। उसने क्या करा, 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो एवरेज है, अभी मैंने लिखने ही वाला था, आप समझ गए होंगे। एवरेज एक रेशो भी होता है, भिन्न भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इम्प्रॉपर भिन्न होता है, वो बना के करें, परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट करना पड़ा हमें यहाँ पर। तो मैंने कहा कि उसके 70% मार्क्स आ गए, तो ये उसका क्या हुआ, औसत हुआ, एवरेज हुआ। तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे कि यदि हमें औसत निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, जो संख्या आपको दी हुई है ना, जो डाटा आपको दिया हुआ है, जो डाटा आपको दिया हुआ है उनका योग, और जो टोटल है उनका संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, ये मैंने क्लियर कर दिया। भैया इंग्लिश में लिखूंगा मैं, सीधी सी बात है, अब आप समझ गए होंगे। औसत को हम एवरेज भी बोलते हैं या हम बोलते हैं मीन। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हमारा एवरेज हो जाता है। ये हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ वो सभी भाइयों के लिए, आप समझ गए होंगे जो इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और इंग्लिश तो आप समझ ही रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन आप जानते हैं कि जो डाटा हमने प्रयोग करके निकाला, या कोई भी ऑब्जर्वेशन डाटा है, या कोई भी प्रैक्टिकली मार्क्स हमारे आए हैं, समझ गए होंगे आप सब। या हमें कोई रॉ डाटा दे दे कि किसी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इनकी इतनी सैलरी है, हर एक की सैलरी हमने दी, तो कंपनी कितनी एवरेज सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, वो निकालने का तरीका भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, एवरेज ही है वो। ठीक, या हम ये कहें कि 2 या 2 से अधिक समान प्रकार की राशियों को एक ही संख्या से निरूपित करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं कहूँगा कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं बोली और समान राशि, ठीक है, मतलब पैसे कैलकुलेट हो रहे तो पैसे कैलकुलेट हो,
नंबर ऑफ थिंग्स कैलकुलेट हो रही है, नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट हो रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स ही हो। भाई मैंने इतनी बुक्स उसे दी, उतनी बुक्स उसे दी, टोटल बुक्स कितनी दे दी। ठीक, तो सीधा सा फंडा है कि क्वांटिटी हमें सेम रखनी होती है। अब इस चीज़ को आप छोटे से उससे सीख सकते हो कि राम को मैंने 10 आम दिए और श्याम को मैंने 12 आम दिए, तो एवरेज आम जो डिस्ट्रीब्यूट किए वो कितने किए, 10 + 12/2। ठीक, मैंने इसको 10 रुपये दिए, इसको 22 रुपये दिए, तो कितने कैलकुलेट किए, भाई मैं कहूँगा कि 11 मेरा एवरेज आएगा। ऐसा होता है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि औसत क्या है वो हम समझ रहे हैं। औसत हमारा होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम चलते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ, इसी से आगे बढ़ेंगे। मीन को, औसत को हम एवरेज इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लिखते हैं और एन लिखते हैं। ये समीशन सब जानते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि x1 x2 x3 जितना भी डाटा होता है अपॉन ये नंबर ऑफ एन, तो ये समीशन एन होता है। तो यहाँ से हमें ये मिल जाता है कि जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। मतलब हम कहें कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन समीशन एक्स जो होता है वो मीन इनटू एन हो जाता है, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्लियर। अब इसी से आगे हम बढ़ेंगे, इसी से आगे हम पॉइंट करते जाएंगे और वो पॉइंट लिखते चलेंगे। पहला टॉपिक है, यदि किसी दिए हुए डाटा के अंदर, किसी भी डाटा के अंदर यदि हम a से मल्टीप्लाई कर दें, यदि किसी दिए हुए ऑब्जर्वेशन में मतलब संख्याओं में a से इंटू कर दें, a से गुणा कर दें तो जो औसत है वो कितना गुना हो जाएगा, वो हमारा a गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a गुना हो जाएगा। इसे गुना लिख देता हूं। ठीक, इसे आप ऐसे समझो कि मैंने कहा कि मेरे पास एक मीन दिया हुआ है 18 और मैंने सभी ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से गुणा कर दिया, तो जो नया ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 18, वो 54 बन जाएगा। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यदि हम आधा कर दें तो आधा हो जाएगा, यदि हम सभी ऑब्जर्वेशन को हाफ कर दें, मतलब a/2 से इंटू कर दें, 1/2 से इंटू कर दें, तो कितना हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। a गुना कर दें तो वो a × हो जाएगा, सीधा सा है। ठीक, आगे चलें। अभी भाग वाला मैंने लिखवाया नहीं है, इसलिए 1/2 मैंने आपको बोल दिया, लेकिन एग्जाम्पल मैंने 3 का लिया था। आगे चलते हैं। यदि किसी ऑब्जर्वेशन में यही लाइन रहेगी, a की वृद्धि कर दें, मतलब प्रत्येक में कह रहा है ये, यदि सभी टर्म्स बोल देता हूं मैं यहां पे, यदि सभी टर्म्स में ऑब्जर्वेशन की जो सभी टर्म्स होंगी, टर्म्स में a की वृद्धि कर दें, a की वृद्धि कर दें, तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो भैया नए औसत में क्या हो जाएगा, नया औसत में a की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। यदि मैं कहूं कि एक मीन मेरे पास दिया हुआ है 18 और सभी मीन में मैंने 2 जोड़ दिया, तो जो नया मीन है ना, नया औसत है, नया औसत भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 हो, यदि सभी में एक ही वृद्धि कर रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कमी की। तो यदि वो कमी करता है, एक ही कमी कर दे तो कमी हो जाएगी,
ए की कमी कर दे तो क्या हो जाएगा, ए की कमी हो जाएगी। ये भी मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। यदि हमारा डाटा 18 दिया हुआ है और हम बोलें कि जो नया मीन है उसमें हमने नए सभी टर्म्स में ए की कमी कर दी, तो हमारा जो नया मीन हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 18 - 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यदि हम कहें कि सभी टर्म्स में ए से भाग कर दें, मैंने कहा ना ये 1/2 वाला पोर्शन था, ये फोर्थ है अब हमारा, खैर मैं थर्ड लिख देता हूं। यदि टर्म्स में ए से भाग कर दें तो नया औसत को भी ए से विभाजित होना होगा, विभाजित करना है। ठीक, मैंने कहा कि हमें सारे डाटा को 3 से डिवाइड कर देना है और मेरे पास जो अभी मीन है वो 18 है, तो नया मीन, नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे कंसेप्ट। अभी हम चलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स पर, ठीक, और उसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के जस्ट बाद चलेंगे हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, तो शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी हो जाएंगी आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। ठीक, अभी मेरे सभी भाइयों को पता होगा कि इनका योग कितना होता है, तो योग होता है n प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2 होता है। सही है, तो यदि हमें औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन n करना पड़ेगा। तो n से n कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा, n+1/2। तो यह n तो कट चुका है। ओके, अब आप समझ गए होंगे। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा डिक्टो। उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने डायरेक्ट औसत बता दिया है, चलो मैं आपको एक लाइन और लिखवा देता हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वो हो जाएगा हमारा n+1/2। एपीजीपी में होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर होता है, तो जरूरत पड़े तो भैया यूज कर लेना। अब बात करते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत, तो भैया कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। फोर्थ वन इज प्रथम n विषम संख्याओं का योग, नहीं सॉरी औसत बोलूंगा फिर से, n आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे यार, दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। चले आगे, बोल दो यार। प्रथम संख्या अंतिम संख्या अपॉन 2, और ये फॉर्मूला भी एपीजीपी से बना हुआ है यार। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले सकते हो आप। भाई मैंने कहा आपसे कि 43, 42, 44 और 100 ऐसे कर दिया है ना। तो मैंने आपसे कहा कि इसका आपको औसत निकालना है। अब ये संख्याएं कितनी है हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है, हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है कि संख्याएं कितनी है, ठीक है। ये संख्या आप चाहें तो 150 तक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं तक भी ले लो, ठीक है, लेकिन ये क्रमागत होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया, प्रथम और लास्ट 150/2, तो एवरेज कितना आ जाएगा भाई 42 + 150 कितना हो जाएगा आपका 192/2, और आंसर मेरा आना चाहिए 96। चले आगे, अब बात करते हैं, चलो प्रथम सम संख्याओं की बात कर लो। अब हम बात कर रहे हैं प्रथम सम संख्याओं की, प्रथम सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत। अब प्रथम सम संख्याओं में हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, 50 सम संख्याओं का औसत, तो कितना आ जाना चाहिए भाई, साफ पता चल रहा है, सर ने लिखवा दिया 51 आ जाएगा n+1। यदि हम कहें प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो डायरेक्टली 2050। सबको बिल्कुल चीजें ठीक ठाक पता है। चले आगे, अब हम बात करते हैं 1 से लेकर n तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत। तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, अंतिम संख्या जो हमारी लास्ट है, अंतिम संख्या +2/2। भैया सीधा सा हिसाब किताब है, ज़्यादा टेंशन नहीं तो नहीं है। आप 1 से शुरू कर रहे हो और n तक सम संख्याओं का योग निकालना है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या बिल्कुल यही रहने वाली है, अंतिम संख्या +1/2, क्योंकि ये पता है कि अंतिम संख्या भी विषम होगी, अंतिम संख्या भी विषम होने वाली है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं किसी संख्या के n गुणजों का औसत, n गुणजों का औसत पहचान लो यार, कितना हो जाना चाहिए, संख्या लिखो और फिर n+1/2। थोड़ा दिमाग से लगाओगे तो सारा कंसेप्ट से है, कुछ भी नहीं है, जो मैंने पहला वाला कंसेप्ट सिखाया था वहीं से है, जो आपको इसका हाफ करके दिखाया था ना, ये है n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, मैंने इसका निकालने के लिए डिवाइडेड बाय n कर दिया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये बन गया, और ये सब वहीं से बने हुए हैं, थोड़ा सोच के देख लीजिएगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी संख्या के n गुणजों का जो औसत है वो ऐसे निकाला गया। हमने कहा कि 3 के 10 गुणजों का औसत बताइए, तो आप जानते हैं कि लिखेंगे 3, 6, 9, कहाँ तक, 30 तक, तो ये 3 को कॉमन लेने तो 1, 2, 3 यही बनने वाला है, तो बात वही है, आ गया ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो फॉर्मूला जो हमने लिखवाया है वही बन रहा है 3 × 10 + 1/2। अब आप सभी समझ गए होंगे 11/2 कितना हो जाना चाहिए, 3 × 5.5, और ये हो गया 16.5। इजी है, देखिए बिल्कुल सिंपल है, यदि आप फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा 1 से लेकर n तक के सम संख्याओं का जो मैं बोल रहा था, ये अंतिम संख्या को आप l+2 लिख सकते हैं, द बेस्ट ऑप्शन है l+2/2।
नीचे भी l प्लस 1/2, थोड़ा याद हो जाएगा इजीली। l इज द लास्ट टर्म। यहाँ पर आप देखिए प्रथम संख्या आपका a प्लस l/2, ईजी है। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। अभी हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? आप क्वेश्चन यहां देखेंगे सामने, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं हम कि 16वीं पारी तक बल्लेबाज का जो औसत था वो कितना रहा? x रहा। 16वीं पारी तक उस बल्लेबाज का जो औसत है वो हमारा कितना रहा? x रहा, जिसका औसत था 16वीं पारी तक, 16वीं पारी तक जो औसत था वो उसका x था। ठीक, तो यहां जो कुल रन बने वो कितने बने? कुल रन बने उसके 16 पारियां थी और x एवरेज था, तो 16 इंटू एक्स। ठीक है, यहां तक तो ये रहा। लेकिन 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया भाई? x प्लस 3 हो गया। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऊपर लिखा है x प्लस 3 हो गया। ठीक है, और वो कहता है कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, 16 पारी तक ये रन बनाए, 87 रन बनाए उसने। 17वीं पारी में टोटल पारियां 17 हो गई और x प्लस 3। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होने वाली। अब सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 16x प्लस 87, ये 17x और ये 17×3 = 51 हो जाएंगे यहाँ पर आपके। तो 87 माइनस 51 और 17x माइनस 16x कर लीजिए, तो ये आपका आ जाना चाहिए। कितना आ जाएगा भाई? बोल दो जल्दी से। मेरे हिसाब से 36 आ रहा है। तो x = 36। जो उसका एवरेज था वो क्या रहा? उसका 16 पारियों तक जो एवरेज रहा वो 36 रहा, और 17वीं पारी के बाद जो एवरेज था वो कितना हो गया? 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज 39 हो गया। ठीक है, तो 17वीं पारी के बाद औसत कितना बढ़ गया था? यही चालाकी होती है, आप आंसर लगा के आओगे 36 और जल्दबाजी में ऐसा हो जाएगा कि आंसर है 39। घर आके पता चलता है कि भैया 17वीं पारी के बाद का पूछा था, औसत नहीं पूछे और केवल x की वैल्यू नहीं पूछी है। तो इन चीज़ों पर, बेसिक पर हमें ध्यान देना है। आगे चल रहे हैं हम, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना के बाद ये देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। 23 को 32 लिखा गया, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या आएगा? देखिए, 9 पूर्णांकों का औसत दिया हुआ है। 9 पूर्णांकों का जो औसत था का औसत जो है वो 11 है, यही है। तो उनका योग कितना हो गया? 9 पूर्णांकों का योग निकालिए। 9 पूर्णांकों का योग निकालो, पूर्णांकों का योग तो हो गया 11 × 9, 99 हो गया। अब इस योग में प्रॉब्लम आ रही थी, 23 को लिख गया 32, 23 को 32 लिखा गया, मतलब फालतू लिख गया। तो नया योग निकालो, नया योग। तो 99 माइनस 32 प्लस 23, 32 माइनस कर दिया, जो गलत हो गया था 23 जोड़ दिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। 32 में से 23 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ये 90 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि नया औसत निकालो, तो नया औसत कितना हो जाएगा हमारा? पूर्णांक हमारे 9 ही है, 10 आ गया। पूर्णांक हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। करेक्ट है, इजी है। क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं बिल्कुल आपको 99% बोल रहा हूं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 3 के प्रथम गुणजों का औसत कितना होगा यार? अब तो इजी है।
3 के प्रथम गुणजों का औसत कितना होगा? क्वेश्चन आप देख लो, सामने मैंने लिख दिया है, आपके सामने आ गया होगा। 3 के प्रथम गुणजों का औसत कितना होगा? जल्दी से देख लो भाई, टाइम नहीं लेने वाले हम। तो भैया 3 यहाँ लगा दो, n + 1/2, 5 की बात कर रहे हैं तो 5 + 1, तो मेरे हिसाब से हो गया 3, 5 + 1/2, तो 3 × 6/2 देन 3, 9 आ गया आंसर। जिनका 9 आ रहा है वो ठीक है। अब वो कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मुझे अच्छा लगा। 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग निकाल लो और इनका योग निकाल लो। टोटल योग हो गया 2400। टोटल योग कितना हो गया? 2400 हो गया। और अब आप किससे डिवाइड करोगे? टोटल संख्याएं कितनी हैं? 70 हो गई। 30 वो वाली, 40 ये, 30 और 40 70 हो गया। तो 70 संख्याओं से इसे कर दो सॉल्व। अब आपको पता है क्या करना होगा, तो आंसर आप देख लीजिएगा 34/2/7। मैंने तो मिश्रित भिन्न में लिख दिया, मिक्स फ्रिक्शन में लिख दिया है ये। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऊपर आ रहा होगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आप समझ जाइए कि जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई हैं वो सारी विषम है, वो सारी विषम संख्याएं, और कहां से कहां तक हैं? 25 तक हैं। तो बिना निकाले मैंने आपको ट्रिक समझा दी है। n विषम संख्याओं का औसत n है, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और यदि हम यही बात करते 2, 4, 6, 8, 10, 24 तक, तो हमारी लास्ट जो आप समझ गए होंगे सम संख्याएं हैं, उनके हिसाब से हम बात करते। तो यहां पर हम बात करेंगे, आगे क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि संख्याएं 45 और 55 को निकाल दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा यहां पर हमें? देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो हमें योग ढूंढ लेना है 50 का। तो 50 × 38 कर लेना है। तो आप समझ जाओ, 8 पंजे 40 और ये 1900 आ गया। ठीक है। अब वो कहता है कि 55 को निकाल दो भैया, माइनस करो 55 और 45 को निकाल दो, भगाओ इन्हें दोनों को। ठीक है, तो दोनों को भगा दो आप। तो नया योग कितना हो जाएगा? देखो इतना शॉर्टकट पेपर में मानना है आपको, इसलिए 55 और 45 100 हो गए, इनको भगाओ, ये बना 1800 हमारा योग। अब हमारी संख्याएं भी कम हो गई। जब हमने दो संख्याओं को हटा दिया तो 50 में से 2 माइनस कर दोगे तो 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 48। फटाफट से बता दो आंसर कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है, काट लेना, 37.5 आ जाएगा। 6 से काट दो डायरेक्ट, मैं तो कह रहा हूँ। ये 8 आ जाएगा और ये 300 आ जाएगा। इससे आगे भी कट रहा है तो 4 आ जाएगा और ये 150 आ जाएगा। अब नहीं कट रहा तो 37.5 आ जाएगा आंसर। फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है? ये इजी है टॉपिक्स। इन टॉपिक्स पर अभी मैंने इतने ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाकी मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि पहले कंसेप्ट, फिर शॉर्ट ट्रिक्स और फिर न्यूमेरिकल, वो मैंने कंप्लीट कराए हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, आपको डेफिनेट मजा आएगा और हेल्प होने वाली है। ये मैं आपको डेफिनेट बता रहा हूँ, इन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें औसत आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी अपना प्यार मेरे पे बनाए रखें। लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी कराते जाइए भाई, सबको फ़ायदा हो जाएगा। केवल अपना मत सोचो, सबका सोचो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।